क्या बोला है इस क्वेश्चन में, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ। फेंसिंग का मतलब क्या होता है कि पहले मैं एक स्क्वायर गार्डन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ जो गार्डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक स्क्वायर हो गया, हम नेम दे देते हैं ए बी सी डी। इसकी फेंसिंग कहाँ होती है स्क्वायर की? बाउंड्रीज पे, जैसे ये यहाँ होगी, जैसे ये मान लो ये फेंसिंग हो गई यहाँ पर। तो ये फेंसिंग की लेंथ क्या बनेगी इसकी? बाउंड्री की बात जब हम करते हैं तो हमारे माइंड में क्या वर्ड आता है? पेरीमीटर, जब भी फेंसिंग की। और जब अंदर की बात करते हैं तो एरिया, ठीक है। और जब बाउंड्रीज की बात करते हैं तो पेरीमीटर माइंड में आता है, और फेंसिंग क्या होती है? बाउंड्रीज पे होती है। तो जो फेंसिंग की लेंथ है, मान लो फेंसिंग हमने यहाँ से शुरू करी, ये 20 मीटर फेंसिंग थी, फिर उसको फेंस को यहाँ से हमने मोड़ दिया, मान लो फेंसिंग एक तार से करी हमने, वायर से करी, उसको यहाँ मोड़ दिया, फिर यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से मोड़ दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ए से लेके वापस ए तक, ये कितना लेंथ है? 20 मीटर। तो ये ऑल अराउंड जो ए से लेके ए तक वापस तक, ये इसकी क्या होगी? इस फिगर की पेरीमीटर होगी। तो जो लेंथ ऑफ फेंसिंग होगी ना, पेरीमीटर ही होगी। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द फेंस। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन हमेशा किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ द फेंस। अब लेंथ ऑफ द फेंस कितनी दी है हमें? 20 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन हमारा 20 मीटर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। जो एक साइड ऑफ द गार्डन की लेंथ क्या होगी? जब भी साइड निकालनी हो और हमें पेरीमीटर दिया हो, स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हो और साइड निकालनी हो, तो फॉर्मूला याद रखना होगा, साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 4। पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 कह लो या अपॉन 4 कह लो। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 या 20 अपॉन 4। अब ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 20 4 से डिवाइड हो जाता है ना। तो 20 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 5 आता है, और 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो 5 अपॉन 1, और 5 अपॉन 1 को हम 5 लिख सकते हैं। तो इस साइड ऑफ द गार्डन क्या होगी हमारी? 5 मीटर।